हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकाना अकेडमी। हम इकाना अकेडमी से नवीन यादव आप सभी लोगों का इकाना अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो मेघदूत जो है कालिदास द्वारा रचना की गई थी, तो ऑप्शन से जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें ब ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक होगा, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 4, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सही होगा, प्रभु। ये जो भय पे मात्रा लगा है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा शुद्ध लिखा गया है उसको हमें चयन करना है, तो ऑप्शन द जो है सही होगा, आशीर्वाद। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो ये वाक्य जो है अपादान कारक का है। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसके 4 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे सुमन, कुसुम, फूल, परसून। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8, संधि सुगम सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम होगा विग्रह, और सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल, और सुगम का विलोम होगा दुर्गम, और स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का हो जाएगा ने धन अन, और नायक का होगा नैक धन अक बराबर नायक। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द होगा। पहला सम प्लस गीत बराबर हो जाएगा संगीत, दूसरा का सम धन 4 बराबर संचार, तीसरा सम धन मान बराबर सम्मान, और चौथा हो जाएगा सम प्लस अर्थ बराबर समर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। शब्द किसे कहते हैं लिखिए। तो हो जाएगा शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है, उसे शब्द कहते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है, पूछा गया है संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो हो जाएगा, इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहाँ संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास, इसमें का जो आया है ये क्या, इसे संबंध को दर्शाता है। दूसरा दिया है मेरे घर आना, जिसके 2 उदाहरण हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है? तो इस जगह भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण, पहला वर्णों की शीघ्रता से बोल देना, दूसरा उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, तीसरा रुक रुक कर बोलना, चौथा वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, पांचवा हो जाएगा दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, छठवां होगा तुल तुलाकर बोलना, सातवां होगा संगीतमय स्वर में बोलना, आठवां उच्चारण अपूर्ण करना। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 पूछा है, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ कौन कौन से हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। पहला लाभ दिया है, कक्षा में शोर नहीं होता है। दूसरा, मौन वाचन से थकान कम होती है। तीसरा, मौन वाचन से समय की बचत होती है। चौथा,
मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। 5वां, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो हो जाएगा, उच्च शिक्षा स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों में पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन करती है। ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपनी ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है, भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो हो जाएगा, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित करना। दूसरा, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। तीसरा, अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। तो कैसे लिखेंगे पत्र, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हो जाएगा, लिखेंगे हम, पूज्य पिताजी, सादर प्रचरण स्पर्श, मैं सकुशल हूँ। आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल 28 मार्च को आया। इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। मुझे अपनी इस सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी XYZ लिख सकते हैं, और जिस डेट को आप ये लिखेंगे वो डेट इसमें आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ में शीर्षक लिखिए। तो हो जाएगा, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, माँ पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर। तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले। तेरे दांतों की धुति निहार। इसका अर्थ हो जाएगा, बालक की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। बगीचे में ऐसे सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं, पर माँ की गोद इन गुलाब के फूल से भी बड़ी है। तेरी सुंदरता बेमिसाल है, पर तेरे दांतों की चमक के सामने यह सब धुंधले प्रतीत होते हैं। इसका शीर्षक होगा ममता। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करके हम आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।